लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे गद्य पाठ की कहानी अपने शब्दों में सुना लेते हैं तथा गद्य पाठ के भावों को बता लेते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है काकस्य उद्यमः। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम मोबाइल ले सकते हैं। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें आगे ये जो चरण की पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में, इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। इसमें हम सबसे पहले एक कविता इसमें कर दिए हैं, हम बच्चों को इसको वाचन करवाएंगे। एक कौवा प्यासा था। इसमें हम कविता भी बता सकते हैं या हम बच्चों को प्यासा कौवा की कहानी सुना सकते हैं क्लास में। दोनों से हम निकलवा सकते हैं। जो शिक्षण की शुरुआत में हमें उनका पूर्व ज्ञान लेना है या जो विषय वस्तु के विषय में हमें बताना है कि हमें क्या पढ़ाना है, तो हम उसके विषय में कहानी या कविता के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। तो इसमें हमने एक कविता ले लिया। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी। ये कविता है जिसका हमें बच्चों को सस्वर वाचन करवाना है। इसके बाद इस अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 37-38 पर षोडश पाठ काकस्य उद्यमः नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु से परिचित करवाएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसमें हमने हिंदी अनुवाद दे दिया है और हिंदी अनुवाद के साथ साथ हमने हिंदी और संस्कृत दोनों दे दिया है, जिससे कि हमें क्लास में पढ़ाने में आसानी रहेगी। इसमें काकस्य उद्यमः मीन कौवे का प्रयत्न यानी कौवे का प्रयास। एकस्मिन् वने एकः काकः आसीत्। एक वन में एक कौवा था। एकदा सः पिपासया आकुलः अभवत्। एक बार वह प्यास से व्याकुल हो गया। सः जलाशयम् अन्वेष्टुं वने इस्ततः अभ्रमत्। वह जलाशय को खोजने के लिए वन में इधर उधर घूमा, किंतु सुदूरम यावत् कुत्रापि कमपि जलाशयं न अपश्यत्। लेकिन दूर तक कहीं भी कोई तालाब नहीं देखा, यानी उसको कहीं तालाब नहीं दिखाई दिया। इसके बाद इसी के आगे है अन्ते सः एकम घटम अलभत। अंत में उसे एक घटम मीन होता है घड़ा, एक घड़ा मिला। तस्मिन् घटे स्वल्पम जलम असीत। उस घड़े में पानी थोड़ा था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत्। इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ रहा। अथ सः एकम उपायम अचियंतत। तत्पश्चात उसने एक उपाय सोचा। सः दूरात् पाषाण खंडानि आनीय घटे अक्षिपत क्रमेण जलम उपरि समागच्छत्। उसने दूर से पत्थर के टुकड़ों को लाकर घड़े में डाला या फेंका और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा सुखी अभवत्। कौवा पानी पीकर सुखी हुआ। उद्यमस्य प्रभावेण काकः सफलः अभवत्।
परिश्रम के प्रभाव से कौवा सफल हुआ। उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन्ति। परिश्रम के प्रभाव से ही जीवन में सब सफल होते हैं। उक्तम च उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणिना मनोरथे। और कहा गया है परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और समूह सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ की कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। इसके बाद है बच्चों से अगर ये प्यासा कौवा की कहानी या कोई भी कहानी हम बच्चों से क्लास में सुन सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि बच्चे यही कहानी सुनाएं, कोई भी कहानी एक बच्चे सुना सकते हैं क्लास में। अब इसके बाद इसमें एक हमने गतिविधि रख दी है कि शिक्षक बच्चों को अपनी कॉपी में, इसके आगे देखेंगे, कौवा और घड़े का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। इसको हम क्लास में बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य शब्द अर्थ, इसमें कठिन शब्दों का अर्थ शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इसके बाद बच्चे उसे अपनी कॉपी पर उतारेंगे, बच्चों को उतारने के लिए कहेंगे। काकश मीन कौवा का, कौवे का। उद्यम मीन प्रयत्न। पिपासया मीन होता है प्यास से। अन्वेष्टुम मीन खोजने के लिए। इस्ततः मीन इधर उधर। पाषाण खंडानी पत्थरों के टुकड़ों को। आनीय लाकर। और सिद्ध्यंत मीन सफल हो जाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य। शिक्षक बच्चों को काकस्य उद्यम नामक पाठ घर से पढ़कर आने के लिए कहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बच्चों से एक पेज नकल वो सुलेख जो है जरूर लिखवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। ये शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद इसमें अगली कार्य योजना है कि शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।